Hello subscribers and my dear students, today we will understand about a cell. The study of cell is called cytology, and cytology is the basic of biology. Suppose you start to learn the mathematics, you have to learn firstly numbers, multiplication and divide. Same process. If we are going to start the study of biology, then our first topic is cytology, the study of cell. So how the cell discovered? So firstly we will see the history of cell. It was the time of 1590. 1590, simple microscope is invented by Zacharias Janssen with the help of high magnifying power, and its magnifying lens. So 1590 में Zacharias Janssen ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें हाई मैग्नीफाइंग लेंस लगाए। इस तरीके से देखें, जैसे ये एक स्टैंड है और इस स्टैंड पर यहाँ पर हाई मैग्नीफाइंग लेंस यहाँ लगा दिए, तो इस ऑब्जेक्ट को, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी bigger seen by this head lens, and this image can be magnifying with the help of this lens. So absolutely this object can be observed large by the help of these high magnifying lenses. Okay, so now this is the simple microscope. तो सिंपल माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुई? 1590 में जैकेरियस जैनसन ने बनाया। इन्हीं के साथी थे जो है रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ने जैकेरियस जैनसन की माइक्रोस्कोप में कुछ मॉडिफिकेशन किए और 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यही माइक्रोस्कोप हमारी बायोलॉजी लैब में यूज होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी लैब माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया। उसकी मैग्नीफाइंग पावर 300 to 1500, यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 से 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। So firstly, plant cell discovered by the Robert Hooke with the help of a cutting section of cork under the compound microscope. Robert Hooke was the first person who observed the cell first time, and surprisingly he said cell. Cell, the meaning of cell is a small chamber, because of his mother tongue was English. So he surprisingly said cell. Cell is the word which is said throughout the world first time by Robert Hooke. The meaning of cell is a small chamber. So we understood the compound microscope prepared by Robert Hooke, and he observed the cell. Now 1675, it was the time of 1675. जैसे जैसे समय बीतता गया हम आगे की तरफ बढ़ते गए, सेल के बारे में हमें जानकारी मिलती गई, माइक्रोस्कोप में भी एडवांसनेस आने लगी। So 1675 was the time Antony von Leeuwenhoek who discovered the first time animal cell, bacterial cell, sperm and protozoan cells. So Antony von Leeuwenhoek discovered in 1675 एनिमल सेल, स्पर्म एंड बैक्टीरिया। समय बीतता गया, अभी हम समझ चुके कि प्लांट सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने और एनिमल सेल को और स्पर्म को और बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये समय था 1675। नाउ 1838 दुनिया में सेल के बारे में जानकारियां मिलने लगी। सेल के बारे में, सेल के ओरिजिन के बारे में जैसे जैसे हम मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाते गए हमें कुछ जानकारी होती गई। वो सारी जानकारियां थ्रू आउट द वर्ल्ड इकट्ठी की गई और श्वान एंड स्लाइडेन ने सेल थ्योरी असेंबल की।
it was the time 1838 cell theory. Schwann and Schleiden explained about the cell theory, but a little bit changes occurred here in 1855. रुडोल्फ वर्च्यू ने इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज किया, तो वो मॉडिफाई की गई। वो टाइम था 1855, 1855। इसके बाद हम देखेंगे 1900 में जैसे जैसे समय बीतता गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई और उसकी मैग्नीफाइंग पावर लाजवाब थी, गजब थी, मार्वलस थी, एक्सेलेंट थी। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 लाख से 5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता था। तो जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, हमने हर स्ट्रक्चर को फाइन देखा और जो भी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच इज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोन एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर हमने उसको अच्छी तरीके से हर चीज को हमने देख लिया, क्योंकि इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 लाख से 5 लाख गुना ज्यादा थी। तो अभी हमने यहाँ देखा कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के जरिए हुई थी 1665 में अंडर द कॉर्क सेक्शन। कॉर्क क्या होता है, आप लोग देखें, कॉर्क प्लांट का पार्ट होता है। जैसे सभी ने बैडमिंटन की शटल देखी होगी, तो जो बैडमिंटन में जो हम चिड़िया शटल का इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे इस तरीके से एक कैप लगी हुई होती है जो कॉर्क की होती है। तो कॉर्क के सेक्शन को जैसे ही कट करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि वो स्ट्रक्चर हमें ऐसी दिखाई दे रही है, जिसकी स्ट्रक्चर देखने में हनी बी हाइव लाइक थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर थी। तो इसीलिए उन्होंने उसको सेल कह दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल देख लिया, प्लांट सेल डिस्कवर कर लिया। तो ये थी कुछ हमारी हिस्ट्री, सेल से रिलेटेड हिस्ट्री। तो अभी हमने समझा प्लांट सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। एनिमल सेल को किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब हम देखते हैं सेल के हिस्ट्री के बाद। यहां पर जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो अब हम सेल के बारे में यहां जानेंगे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स इट इज ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, तो देखते हैं यहां पर प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखें प्लांट सेल ये आ गया, एनिमल सेल ये आ गया। ठीक, देखते हैं यहां, ये इसके अंदर वैक्यूल हो गई, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ गया, और ये ईआर है। यहां पर ईआर के साथ राइबोसोम है, ईआर विद राइबोसोम। यहां भी हम देख रहे हैं ईआर है, ईआर विद राइबोसोम। दिस इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। नाउ दिस इज वैक्यूल and this is vacuole. Cytoplasm, mitochondria, centrosome is absent here, प्लास्टेड, नो प्लास्टेड। तो देखें यहां पर हम गोल्गी बॉडी,
कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी। देखें यहाँ बेसिक डिफरेंस, मैं आप लोगों को 5 डिफरेंसेस मेन बताना चाहूंगा। ये डायग्राम मैंने अभी बनाया है, सब देखें ध्यान से। तो प्लांट सेल जो होती है सराउंडेड बाय, देखें इसमें 2 मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड इट इज सराउंडेड बाय सिंगल सेल मेम्ब्रेन। तो पहला डिस्टिंग्विश हो गया, प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, सबसे बाहर सेल वॉल, आउटर इज सेल वॉल एंड इनर इज सेल मेम्ब्रेन, एंड एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। एक क्लियर हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें, इसमें वैक्यूल कैसा है, लार्ज है, वैक्यूल लार्ज है, और यहाँ पर वैक्यूल वेरी स्मॉल है। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड, यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें कि यहाँ जो है, यहाँ हम देख रहे हैं सेंट्रोसोम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद 5th पॉइंट देखें, ये लाइसोसोम तो दोनों में कॉमन है, इसमें छोटे लाइसोसोम है, लाइसोसोम। 5th पॉइंट में अगर हम देखें, यहाँ जो गोल्जी बॉडी है ये सिंपल गोल्जी बॉडी है, और यहाँ जो गोल्जी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है, और इस गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। तो अभी हमने 5 डिफरेंसेस देखे। नंबर 1 देखें ध्यान से दोबारा फिर, प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट हमने देखा, वैक्यूल इज वेरी लार्ज, वैक्यूल इज वेरी स्मॉल और मे बी डिसअपियर। तीसरा पॉइंट देखें, यहाँ पर इसमें प्लास्टिड होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। 4th पॉइंट देखें, यहाँ 4th पॉइंट में हम देखेंगे कि एनिमल सेल में यहाँ पर सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। 5th पॉइंट में हम देखें, एनिमल सेल की जो गोल्जी बॉडी होती है सिंपल होती है, और प्लांट सेल की जो गोल्जी बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स होती है, उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे 5 डिस्टिंग्विश हो गए। अब इसके साथ साथ हमने प्लांट सेल एनिमल सेल की अल्ट्रास्ट्रक्चर देख ली, साइटोप्लाज्म यहाँ पर है ही। ठीक, अब अगर हम और भी देखें तो आगे हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इसका कैरेक्टर है, प्लांट सेल का कैरेक्टर है प्लाज्मोडेस्मेटा। 6 डिस्टिंग्विश हो गया, प्लाज्मोडेस्मेटा इज प्रेजेंट, और यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, अब इस बात को समझेंगे हम। जैसे प्लांट सेल जो होती हैं उसमें इस तरीके से, जैसे सराउंडिंग सेल्स हैं आसपास, ठीक, ये तो इन सेल्स के अंदर बीच में देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ही आ गया। ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर यहाँ पर चैनल होते हैं जिसके जरिए वाटर एक सेल से दूसरी सेल के अंदर चला जाता है। तो प्लाज्मेटा आर द चैनल्स बिटवीन द 2 प्लांट सेल विच आर हेल्पफुल इन सर्कुलेटिंग और ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसफरिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो ये जो 2 सेल के बीच में सेल वॉल के अंदर चैनल हैं, इन्हीं को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, जो केवल किसमें होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 डिफरेंसेस देखे। अब हम देखते हैं यहाँ अल्ट्रास्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल की ओरिजिन के हिसाब से सेल 2 तरीका की होती है। सेल 2 तरीके की हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड एसेलुलर। यूनि का मतलब एक सेल के, जैसे अमीबा विद न्यूक्लियस। The organism which are single celled with nucleus are called unicellular। दोबारा सुने, the organism which are single celled, जो एक सेल के बने होते हैं, with nucleus are called unicellular। Multicellular, the organism which are made up of a lot of cells and all cells contain nucleus and tissue formation usually reported in this। So multicellular जैसे प्लांट सेल, प्लांट एंड एनिमल, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सब मल्टीसेलुलर हैं, बहुत सारी सेल से बने हैं और सबके अंदर न्यूक्लियस है, और दे ऑल्सो फॉर्म द टिश्यू सिस्टम। ओके, नाउ ए सेलुलर, ए जब वर्ड यहाँ आ जाता है किसी भी टर्म में, तो ए मतलब है एब्सेंट,
जहां पर सेल्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, ये भी सेल के बने हैं बट दे डोंट हैव न्यूक्लियस। जैसे आता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को हम ए सेलुलर में कहेंगे, बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ए सेलुलर में। तो हमने डिस्टिंग्विश समझ लिया यहाँ पर कि बैक्टीरिया दे डोंट हैव द न्यूक्लियस बट देयर जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन फ्री फॉर्म। तो जिनका जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में होता है, ये देखें यहाँ डीएनए है, फ्री फॉर्म में है, न्यूक्लियस नहीं है, तो इस तरीके की जो सेल होती है ए सेलुलर कहलाती है। सेल अभी हमने देखी, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसी तरीके से एनिमल सेल हम देखें, न्यूक्लियस होता है, उसका डीएनए उसके अंदर होता है, ये डीएनए जो है इसके अंदर है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। तो अभी हम यहाँ समझ चुके कि 3 तरीके के ऑर्गेन्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ए सेलुलर। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें न्यूक्लियस के बेस पर, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से, तो जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक, उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अगर एग्जाम में कहते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाकर आ जाएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल आर दो सेल्स विच डोंट हैव द न्यूक्लियस। ठीक, ये होते हैं इसमें सीलिया और ये होते हैं फ्लैजिला, ये कहलाते हैं सीलिया और ये कहलाता है फ्लैजिला, और ये फ्री इसका डीएनए। तो अभी हम समझें, तो सेल को दो ओरिजिन के हिसाब से 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो आप डिस्टिंग्विश देखेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो मैं दोबारा से बता दूं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नाउ सी द डिफरेंस। तो यहाँ हम समझ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिस्टिंग्विश। तो देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, यहाँ हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम जिसमें बैक्टीरियल सेल आ गई, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, फ्री जेनेटिक मटेरियल है, और इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में हम देख रहे हैं ये एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और इसमें जो राइबोसोम है 80S टाइप है। ओके, तो नाउ प्रिमिटिव देखें, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड प्रेजेंट होता है। देखें सेकंड पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन फ्री फॉर्म। देखें ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बंद है, दैट्स वाई जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड फॉर्म। देखें यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर बंद है, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हम देख रहे हैं फ्री फॉर्म में है, ये जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में, फ्री जेनेटिक मटेरियल। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, बट राइबोसोम इज प्रेजेंट। ओके, इन दिस ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर, देखें इसमें प्रोकैरियोटिक में हमने देखा ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इंक्लूडिंग राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पर राइबोसोम 70S टाइप है प्रोकैरियोटिक में, और यहाँ राइबोसोम 80S टाइप है। इसके बाद हम देखते हैं दीज इसके बाद हम देखें दे आर प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव मतलब सिंपल होते हैं, एंड दे आर एडवांस इन स्ट्रक्चर। इनकी एडवांस स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। प्रिमिटिव इसलिए कहते हैं इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, और इसका एग्जांपल है यहाँ पर प्लांट सेल या एनिमल सेल। हम एक पॉइंट और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें टिश्यू सिस्टम नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में टिश्यू सिस्टम नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो टिश्यू बना सकती हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल कहते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के 2 एग्जाम्पल आते हैं, उसमें प्लांट सेल बना दें या एनिमल सेल बना दें। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियल सेल होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये डिस्टिंग्विश आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए। ये देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में है, यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बंद है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो हमने देखा। इसमें हमने देखा ये राइबोसोम है, देखिए ये राइबोसोम है 70S टाइप,
और यहाँ पर हम देख रहे हैं राइबोसोम न्यूक्लियस के पास है और ये ATS टाइप है, तो ये सभी डिस्टिंग्विश हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। ओके।